बहुत सारा दुष्ट आत्मा पकड़ रखा था। 10-15 साल से हम बीमार थे और दुष्ट आत्मा से परेशान, खट पर में सोए रहते थे, मर जाते थे, मतलब पूरा नहीं बचेगा। तो यहाँ भगत ये नहीं डॉक्टर कन ठीक होगा, नहीं सो भगत कन कहीं भी ले जाएगा ना तो ठीक नहीं होगा। तब वही बहन हमको बताया जो प्रभु यीशु मसीह के मानोगे। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପାଗଳ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା, ଜଣେ ଭଉଣୀ, ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ? ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ବି ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ହଁ, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ? ସେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସତ କଥା ହେଲା, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ? କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ପେସିଆଲି ନିଜ ହାତରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୟାରୁ ସେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ମହିଳାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର କଲା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ମୁହଁର ଆମେ ଶୁଣିବା। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपके बीच में एक और गवाही के साथ उपस्थित हो गया हूँ। और हमारे बीच में एक बहन है जिनका नाम राधा है, और उनके जीवन में दुष्ट आत्मा से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और इनका परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये जो है कि पागल जैसे हो गई थी, और इनका समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ये किसी को पहचानती नहीं थी। लेकिन आज जो है कि प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया, और एक मैडम जिसके पास ये जाती हैं और वहाँ पे दुआ प्रार्थना हुआ, और प्रभु उनको जो है कि उनके द्वारा इनको चंगा किया। और देखिए कैसे हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रभु इनको चंगा किया। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएं। इधर देखिए। हमको नाम हुआ राधा देवी जी। तो क्या हुआ था आपके साथ? हमको साथ ऐसा स्थिति आ गया था जो हमको बहुत सारा दुष्ट आत्मा पकड़ रखा था, और सारा बीमारी कई प्रकार के हमको बीमारी पकड़ रखा। कौन कौन बीमारी? डॉक्टर मतलब ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता था। हर महीने हम जांच करवाते थे, बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ। क्या बोलता था डॉक्टर? डॉक्टर कुछ नहीं बताता था, सब कुछ बोलता था नॉर्मले है, और जो अपना दिमाग से जो दवाई होता था तो वो दवाई हमको लिख कर घर भेज देता था। तो कितना दिन तक दवा कराया? हम मतलब 10-15 साल से हम बीमार थे और दुष्ट आत्मा से परेशान थे। तब ऐसे ही करते 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 हमको अंत जब हो गया, तब हमको कभी होता था रिजर्व मेरा पति करके ले जाता था डॉक्टर का, और कभी कभी मतलब खट पर में सोए रहते थे, मर जाते थे, मतलब पूरा थोड़ा सा हुक्की रहता था, हमको सांस चलता, मतलब मरने जैसा आपका हालत हो जाता था? हाँ, मरने जैसा हालत हो जाता। तब मतलब कोई बताता था डॉक्टर कन ले जाओ, कोई बताता था भगत कन ले जाओ, कोई भगतिनी कन ले जाओ। तो ऐसा ही हमको घर वाला सब जहाँ जहाँ लोग बताया था तहाँ तहाँ हमको पति ले लेके जाता था। तो लगभग कितना पैसा लग गया होगा उस समय? बहुत काफ़ी पैसा, मतलब 40-50 हज़ार से ऊपर लग गया था इस सब में, बीमारी में, दुष्ट आत्मा के चक्कर में। आपके पति क्या करते हैं?
मजदूरी करता है। क्या करते हैं? कभी चिमनी पर काम करता है और कभी चिमनी बंद हो जाता है तो बाहर जाती है। जी जी, काम आगे करने क्या के हुआ? लिए। आगे यही हुआ तो हमको मरने जैसे हो गए, तब भगत कन यहाँ ले जाते थे हमको घर वाला। तब एक चर्च का बहन विश्वासी था, विश्वासी बताया जो इसको क्या हुआ है। तो हमको घर वाला, हम तो कुछ जानते नहीं है थे, तो हमको घर वाला सब बोला जो इसको दुष्ट आत्मा से परेशान है, कहीं से अगर से दिखाए हैं, कहीं से ठीक नहीं हो रहा है, ये अब नहीं बचेगा। तो यहाँ जो भगत कन ले गए थे वो भी दिखा रही था, उसको नहीं ठीक हुआ। तो वही बोला जो उसको फैमिली वाला जानता था जो यीशु मसीह को, तो उसको भेज दिया। तो वही बहन हमको बोला जो इसको ये नहीं डॉक्टर कन ठीक होगा, नहीं इसे भगत कन कहीं भी ले जाएगा ना तो ठीक नहीं होगा। तब वही बहन हमको बताया जो प्रभु यीशु मसीह को मानोगे तब ठीक हो जाएगा। कौन बहन बोली? एक चर्च का नंबर था, बहन विश्वासी था, तो वही बताया। तो हम कहाँ जाने के लिए बोली? वो बेगूसराय तपस्या टाउनशिप में। जी, तो कौन वहाँ पे चलाते हैं? वो वंदना मैडम जी चलाता है। वंदना मैडम? हाँ, वंदना मैडम जी। तो वहीं पर हमको मतलब रास्ता चलने की हालत में नहीं थी। तो हम यहाँ घर से लेकर एनएच तक हमको पति साइकिल पर बैठा के ले गया, हम भूल भी पाते थे नहीं। तो वहाँ पर हमको बस में 3 आदमी से बैठाया बस में, मतलब तो जरा सा भी सहायता हमको हालत पूरे इतना रद्दी था जो हम भूल नहीं पाते थे। 3 आदमी से हमको बस में बैठाया, वहाँ पर ले गया। फिर बस से उतरे हम, तब थोड़ा ही दूर है तो हमको फिर बेहोश हो गए, चलने का हालत नहीं था। तब वहाँ से जैसे बच्चे को टांग कर ले जाता है, बच्चा का 3 आदमी 4 आदमी से कन्हा में साट के, तो बच्चा छोटा रहता है तो उसको कन्हा में साट के ले जाता है। हम तो इतना सियाना थे, तो कोई गोड़ हाथ पकड़ा, कोई हमको पति कोई गोड़ पकड़ा, कोई मेरा गोतनी था, एक विश्वासी था, 3 आदमी से गोड़ हाथ पकड़ कर टांग को वहाँ पर ले गया। तो टांग के ले गया तो दुआ प्रार्थना हो रहा था, हमको मतलब जानकारी नहीं था जो वहाँ पर हम कैसे गए। तो मतलब आपको होश नहीं था कि वहाँ पे कब मुझे कैसे लेकर गए? हाँ, होश नहीं था, हम बस में थे, तब थोड़ा थोड़ा ध्यान में था जो हम बस में जा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो 3 आदमी 4 आदमी से हमको टांग के यहाँ स्थान पर चर्च भवन में ले गया। तो दुआ प्रार्थना हुआ, तब हमको आँख खुला, तो हम देखे जो साहब हम यहाँ पर हैं। तो दुआ प्रार्थना तब हुआ, हमको मैडम सर जी हाथ माथा पर हाथ धर के प्रार्थना किया। तो हमको उसी दिन से हमको थोड़ा थोड़ा से असर हमको देह में अच्छा महसूस होने लगा। कितनी बार में आप बिल्कुल चंगी हो गई? यही 3-4 महीना में हम बिल्कुल चंगी हो। तो आज बिल्कुल चंगी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, दुष्ट आत्मा पूरे छोड़ के चले गई। और कोई बीमारी नहीं? और बीमारी भी था, तो ऐसा बीमारी था हमको जो मतलब कोई असर नहीं था। डॉक्टर कन जाते थे तो दवाई हमको दे देता था, कुछ बतेबे नहीं करता था, बोलता था सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। जांच भी करता था और पेट में मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया था, कुछ भी निकलवे नहीं करता था। तब ऐसा हमको हालत एक दिन हो गया जो मतलब खून के लिद की थलमा निकला हमको मुंह से, थूक के जगह में थूक नहीं निकल कर खून निकला, ब्लड। तब हमको पति के बताए, फिर घर वाला हम किसी की जानकारी नहीं होने दिए। जो हम ऐसे ही तो हम बीमार थे पहले, तो सब हमको दुसता था, हंसता था, जैसा ही हो रहा है ठीक होता है, ऐसे वैसे हमको घर वाला सब सता रहे था। तो हमको किसी के बताए नहीं, हमको सिर्फ पति को हम बताए। तब उसी दिन से हमको अगर बीमारी होता तब प्रभु ठीक किया बीमारी, अगर बीमारी होता और कुछ होता तो कुछ परेशानी तो बढ़बे करता। लेकिन परमेश्वर ऐसा चमत्कारी कर दिया हमको ऊपर, जो अभी तक हमको कोई ब्लड में मुंह से नहीं निकला जब से हम प्रभु में गए थे। बिल्कुल आप सही हो गए ना? हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से बहन बता रही है कि पागल जैसी हो गई थी, बहुत सारे इनके जीवन में जो है कि प्रॉब्लम था। लेकिन वहाँ पे बेगूसराय में जो है कि एक मैडम है और जिनका नाम वंदना खालको है, और वहाँ पे गई
और 2 से 3 महीने में आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये चंगी हो गई और आज आपके बीच में अपनी गवाही को दे रहे। मेरे प्रियो, आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।